तो नया बैच है तो मतलब कि जो ऐसा नहीं, जैसे वो शाम वाला जो बैच था ना, उसमें ये बुक ख़त्म हो चुका है, ये बुक लगभग ख़त्म हो चुका है। इसमें है कि जो भी स्टूडेंट है वो एक ही बार पढ़ रहा है, अभी तो दोबारा टच भी नहीं किया, और उसमें भी सब ये लोग मतलब कि 3-4 चैप्टर ही लगा हुआ होगा, और उसमें भी आधा ज़्यादा नया है। मतलब कि जैसे है ना कि जो भी चीज़ पढ़ाएंगे वो पहले नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन शाम वाला में जो भी चीज़ पढ़ाएंगे ना वो पहले पढ़ चुका है, तो उन लोग स्पीड से समझिएगा और आप धीरे समझते हैं। आप परेशान मत होइए। इल्लस लेट इतना करता काहे है जी? शुरू करें, फिर आएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। हाँ, अभी तो 2 ही दिन तुम अबे किया है, तुमको गर्मी लगने लगा, तो 1 महीना तुम छुट्टी ले लो, 1 महीना बाद आना। ठंडा में आना, तुम ठंडा ठंडा पढ़ना एकदम। आप टेस्ट में नहीं आए थे नरेश, आप ये मत सोचिएगा कि बच गए, लेंगे फिर से आपको। देखो जी, चाल, समय और दूरी। तो जैसे हम लोग को पढ़ना क्या है कि कोई भी दूरी जो है वो कितना समय में तय किया या फिर समय दिया हुआ रहेगा। देखो 3 चीज होता है, एक होता है आपका चाल होता है, एक होता है दूरी, और एक होता है समय। चाल यानी कि स्पीड, ठीक है, दूरी यानी कि डिस्टेंस, और समय यानी कि। तो हम लोग को हमेशा क्या होगा कि 2 चीज दिया हुआ रहेगा, एक चीज पूछता है, ठीक है। तो अब जैसे चाल को हम लोग, चाल को क्या बोलते हैं, तो जैसे कोई भी चाल अगर बोलना है तो हम लोग कैसे बोलते हैं, क्या 5 किलोमीटर ऐसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर किलोमीटर में बोल रहे हैं तो घंटा में बोलेंगे, और मीटर में बोलेंगे तो सेकंड में बोलेंगे, ठीक है। आप लोग इतना आराम आराम से क्यों आते हैं? जोड़ के आया करो।
समय या दूरी पढ़ाएंगे तो उसमें चाल अपने आ जाएगा। ठीक है, नहीं चाल समय दूरी बिल्कुल लिखेंगे। ठीक है, तो देखो चाल को हम लोग कैसे बोलते हैं, तो या तो हम लोग चाल को बोलेंगे कैसे, तो किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। प्रति मतलब क्या होता है, भागा, है ना। तो जैसे किलोमीटर प्रति घंटा मतलब क्या, किलोमीटर ऊपर में है और आवर जो है वो नीचे में है। आवर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, यानी घंटा को क्या बोलेंगे, समय बोलेंगे, है ना। यानी कि ये नीचे वाला जो है वो क्या है, समय यानी टी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं समय। और किलोमीटर, तो जैसे 5 किलोमीटर बोले तो 5 किलोमीटर क्या है, दूरी है, दूरी है। तो इसीलिए चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा, चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बटा समय। ठीक है, अब जैसे है कि मान लीजिए कि आपको जाना है 50 किलोमीटर, क्या वो नहीं दिख रहा क्या वहां से बैठ से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खड़ा भी रहे कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, तो दूरी, हाँ अरे उसको कोई दिक्कत नहीं, तो आपको क्या दिक्कत है। तुम अपना काम करो ना जी, नहीं तुम बढ़िया मत बताओ। देखो, तो जैसे है कि अगर मान लो 50 किलोमीटर दूरी है, 50 किलोमीटर अगर दूरी है और हम उसको 10 घंटा में पूरा कर देते हैं, 10 घंटा में तय कर देते हैं, यानी समय जो हो गया वो 10 घंटा, तो 1 घंटा में कितना चल रहे हैं, तो यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या होता है कि 1 घंटा में कितना चले, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर ये किलोमीटर में रहेगा और ये घंटा में रहेगा तो आपका किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। और किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ही होता है 1 घंटा में कितना। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग चाल दिया हुआ है, दूरी अगर दिया हुआ है 100 मीटर, आप लोग इधर चले जाइए, तो अंदर घुसिए या फिर पूरा पूरा तीसरा पेज भी नहीं है। किसी को एक को बैठ जाइए, उसमें दिक्कत होगा तो। ठीक है, आप लोग ठीक है ना, ठीक है। देखिए, अगर दूरी दिया हुआ है 100 मीटर, यानी 100 मीटर का दूरी है, अब मान लीजिए कि हम 10 सेकेंड में तय करते हैं, 100 मीटर की दूरी 10 सेकेंड में तय करते हैं, तो इसको हम लोग, ये हो गया दूरी और ये हो गया समय, तो क्या निकलेगा, 4 बराबर दूरी बटा समय। जब इसको काटेंगे तो ये क्या बोलेंगे, 10 मीटर प्रति सेकेंड। जब भी हम लोग का घंटा में रहेगा तो किलोमीटर प्रति घंटा, और सेकेंड में रहेगा तो मीटर प्रति सेकेंड। उनको जाने दो अंदर, हाँ है उसमें बहुत जगह। थोड़ा आप गर्मी लग रहा है, बेहोश हो जाएगी, कोई बात नहीं, ORS जूस ला देंगे, तब तो सब कोई बेहोश होगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। अभी एक बार खाता खुलाए हैं, हाँ 10 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 10 मीटर चलता है ना। 10 मीटर प्रति सेकेंड मतलब क्या, 1 सेकेंड में 10 मीटर, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटा में 5 किलोमीटर। बस हम लोग को यही ध्यान देना है। अब देखिए क्या हो रहा है कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना,
स्पीड यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अब बताइए दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर, अगर दूरी बराबर करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल, यानी कि चाल यानी स्पीड, हिंदी में लिख दे, चाल इंटू समय, ठीक है। और समय बराबर क्या हो जाएगा, आप देखिए टाइम बराबर, तो टाइम को यहाँ लेके जाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, तो इसीलिए टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बटा स्पीड, यानी कि दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल इक्वल टू समय, ठीक है। इसको लिख लीजिए और थोड़ा बेसिक क्वेश्चन 2-4 वो कराते हैं तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सर सेकंड निकालना है तो हाँ तो वही सेकंड में भी वही फार्मूला रहेगा, सेम टू सेम। इसको लिख लिए ना, देखिए ना क्वेश्चन कराते हैं ना 2-4 गो तो सब हो जाएगा क्लियर। हाँ बस खाली सेकंड में रहता है तो मीटर में दूरी निकलता है, और घंटा में रहता है तो किलोमीटर में दूरी निकलता है। मिटाएं तो बताए चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय, दूरी बराबर क्या होगा, और समय इक्वल टू क्या होगा, दूरी बटा चाल, ठीक है। यहाँ अब जैसे हम लोग का चाल दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय दिया हुआ है 8 घंटा, तो दूरी बताइए, बताइए दूरी क्या होगा। उसके बाद चाल दिया हुआ है 60, तीन गो क्वेश्चन लिखे, एक 50 चाल है, समय 8, और दूरी निकालिए 60 चाल 12 घंटा
दूरी निकालिए 180 चाल, आपका 15 घंटा दूरी निकालिए। सबका दूरी निकालिए। फ्रेश दिख रहा है जी, काटे फिर समझ जाना। हाँ सबका दूरी निकालिए ना, 3-3 को कर देते हैं कि सबका दूरी वाला, समय वाला और चाल वाला। हाँ जी हाँ, दूरी ही निकालना है। कितना कितना आया बताओ जल्दी। पहला वाला का कितना आया 400 किलोमीटर, दूसरा वाला क्या आएगा 720 किलोमीटर। किलोमीटर में बोलना है क्योंकि ये किलोमीटर में है तो किलोमीटर में आएगा। और ये कितना आएगा 270 2700 किलोमीटर है ना। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है किसी का? अब देखिए, अब मान लीजिए दूरी दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है 180 किलोमीटर, समय दिया हुआ है किलोमीटर, समय दिया हुआ है 12 घंटा। तो चाल निकालिए और दूरी दिया हुआ है 500 मीटर और समय दिया हुआ है 25 सेकेंड। तो दूरी निकालिए, बताइए चाल निकालिए। फर्स्ट का आएगा 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और सेकेंड दूरी लिखे 180 किलोमीटर और समय लिखे 12 घंटा। तो चाल निकालिए। 12 किलोमीटर 12 नहीं 12 नहीं आएगा, इसका 15 आएगा और इसका आएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। और इसका क्या आएगा 15 किलोमीटर पर आएगा। 15 और वो 20 है क्या? हाँ किलोमीटर में आएगा। रुक जाओ, क्या चीज में आएगा? जो चाल होता है वो दो तरीके से बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? एक किलोमीटर प्रति घंटा और एक मीटर प्रति सेकेंड, है ना। तो ये किस में आएगा? जब घंटा में रहेगा तो घंटा में बताएंगे और सेकेंड में रहेगा तो यहाँ पर क्या आएगा? तो क्या चीज कितना घंटा? 15 घंटा नहीं, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो दूरी, अब हम लोग को चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी डिस्टेंस हम लोग का दिया हुआ 180 और समय दिया हुआ हम लोग का 12 घंटा। तो काटेंगे तो आइए किलोमीटर में, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए हम लोग लिखते हैं ना इसको, तो देखिए ये किलोमीटर में है, ये घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा, इसीलिए बोलते हैं यहाँ 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वही हम लोग का यहाँ पर है 500 मीटर, तो 500 मीटर और ये सेकंड कितना है 25 सेकंड। तो काटेंगे तो 20 आएगा, तो 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड। अब 15 किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ क्या होता है? 1 घंटा में 15 किलोमीटर चला। 20 मीटर प्रति सेकंड का अर्थ क्या होता है? 1 सेकंड में 20 मीटर चला। समझे बात को? 1 सेकंड में 20 मीटर चला। हम लोग को ठीक है, और कुछ है इसमें? अच्छा आप देखें, एक तो मेन तो बेसिक यही था। अब है कि हम लोग को चाल कभी कभी रहेगा ना कि दूरी दिया हुआ है हम लोग का, मान लीजिए कि 180 मीटर है ना, और चाल दिया हुआ है
मान लीजिए कि इसको कर देते हैं 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखिए इसको सिंपल और कर देगा, 18 तो नहीं 36 कर देते हैं। ठीक है, हम लोग को निकालना है समय और ये भी सेकेंड में। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, दूरी हम लोग को दिया हुआ है मीटर में, क्या चीज में दिया हुआ है, मीटर में, और चाल हम लोग को दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, है ना। और हम लोग को पूछ रहा है समय जो है वो सेकंड में। तो हम लोग जो है क्या करते हैं, जब भी हम लोग का समय निकालना है सेकंड में, समय के अनुसार देखते हैं। अगर समय सेकंड में है तो हम लोग निकालेंगे मीटर प्रति सेकंड, अगर समय घंटा में है तो निकालेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यानी कि हम लोग को किलोमीटर प्रति घंटा है और सेकंड में पूछ रहा है, यानी मीटर प्रति सेकंड निकालेंगे। पहले तो मीटर प्रति सेकंड ना निकालेंगे, तो क्या करेंगे, तो देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुना करेंगे 5/18 से। ठीक है, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे 18/5 से। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा की मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमको चाहिए सेकंड में, यानी कि मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो यानी इसको 5/18 करेंगे। 18 से काटेंगे कितना बार में कटेगा, यानी कि चाल जो आया वो क्या आया 10। अब 10 खाली नहीं बोलते, चाल को क्या बोलते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड। क्यों मीटर प्रति सेकंड बोलेंगे, क्योंकि यहाँ बदले हैं मीटर प्रति सेकंड में, इसीलिए हम लोग का चाल जो हो गया वो क्या हो गया, चाल हो गया हम लोग का 10 मीटर प्रति सेकंड। हम लोग ये आ गया। अब देखिए चाल हम लोग का पता है और दूरी हम लोग का पता है, तो समय निकलेगा। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर आपका दूरी बटा। तो दूरी हम लोग का कितना दिया हुआ है और चाल हम लोग का कितना दिया हुआ है 360। 360 मतलब ये क्या बोलते हैं 36 क्यों नहीं बोलेंगे, 36 क्यों नहीं लेंगे, हमको मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। कैसे जानेंगे कि मीटर प्रति सेकंड में निकालना है, नहीं हम लोग यहाँ सेकंड में पूछ रहा है इसीलिए मीटर प्रति सेकंड निकालेंगे, घंटा में पूछेगा तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालेंगे। ठीक, हाँ 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 ठीक है। तो देखो स्पीड हो गया हम लोग का 10, भागा देंगे तो समय कितना हो जाएगा 18। अभी 18 क्या आएगा, 18 समय ना है, तो समय क्या होता है सेकंड में ना। याद रखो, बार बार आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, समय जो होता है वो सेकंड या घंटा में रहेगा। क्या हो गया, ठीक है। जो समय होता है वो घंटा में या सेकंड में रहेगा, दूरी जो रहेगा वो किलोमीटर में या मीटर में रहेगा, और चाल जो रहेगा वो मीटर किलोमीटर प्रति घंटा में या आपका मीटर प्रति सेकंड में रहेगा। देखो लिख देते हैं इसको, चाल जो रहेगा वो हम लोग का रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में। समय जो रहेगा वो हम लोग का घंटा में रहेगा या सेकंड में, और चाल जो रहेगा वो किलोमीटर प्रति घंटा या सॉरी चाल समय दूरी ना, ठीक है। दूरी जो रहेगा वो किलोमीटर में रहेगा या मीटर में। तो हम लोग को देखना रहता है कि क्या निकाल रहे हैं। अगर समय निकाल रहे हैं तो घंटा में रहेगा या सेकंड में रहेगा,
तो हम लोग को घंटा में रहेगा या सेकंड में, तो यहाँ तो मीटर प्रति सेकंड निकाल रहे हैं, तो यानी सेकंड में रहेगा। किलोमीटर प्रति घंटा निकालेंगे तो घंटा में रहेगा। ठीक है, बनाइए इसको, ये वाला चीज लिख लीजिए और इसको रट लीजिए। इसमें होता है ना कि सभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि कभी 18/5 कर देते हैं, कभी 5/18 कर देते हैं। तो ये याद कैसे रहेगा, तो ऐसे सोच सकते हैं किलोमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है? मीटर छोटा है, तो हमको मीटर में बदल रहे हैं, यानी छोटा में बदल रहे हैं तो छोटा वाला ऊपर लिखेगा, है ना। अब बड़ा में बदलिएगा तो बड़ा वाला ऊपर लिखेगा। 18/5 तो याद ही रहता है कि 18/5, बस छोटा में बदलना है तो छोटा वाला ये ऊपर, यानी 5 ऊपर, बड़ा में बदलना है तो हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, तब अब क्लियर। निकल रहा है। अपना अपने तरफ कर ले जाओ, घर से बीना लेके आना होगा। ठीक है, बताएं इसको। हम लोग क्या चीज पढ़े, एक चाल समय दूरी का फार्मूला पढ़े, और एक पढ़े कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18, और आपका मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 81 किलोमीटर प्रति। हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन, पहला नंबर 22.5 मीटर प्रति सेकंड को जो बदलना है वो किस में बदलना है, तो ऑप्शन के अनुसार किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा, पहले तो ये पॉइंट 0 हटा, यहाँ 0, और ये काटेंगे 45 बार में, और 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 9 18, 9 9 81। अब ये क्या आएगा, 81 क्या आएगा, किलोमीटर आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या होता है, 1 घंटा में 81 किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 81 किलोमीटर। वही अगर क्वेश्चन बोलेगा ना कि 5 घंटा में कितना चलेगा, तो हम लोग पढ़ लेंगे कि 1 घंटा में 81 किलोमीटर, तो 5 घंटा में कितना किलोमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 × 5 = 40, और ये आपका इस तरीके से भी निकल सकता है। 1 घंटा में 81 किलोमीटर, तो 5 घंटा में कितना। तो ये जो है फार्मूला अगर नहीं याद है तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं, अधिकतर हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। वही क्रॉस मल्टीप्लाई जो शुरू से सीखते आ रहे हैं। मिटाएं। तो क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 10.5 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में तय करता है। अच्छा 3 घंटा, ठीक है, यहाँ दिख जा रहा है हमको, ठीक है। 10.5 किलोमीटर दूरी जो है 3 घंटा में तय करता है, तो हमको उस व्यक्ति द्वारा 5 घंटा में तय की गई दूरी बताइए। अब वही आदमी चल रहा तो स्पीड तो वही होगा, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग ऐसे बना देते हैं, 3 घंटा में कितना किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर। तो हम लोग को चलना कितना है, 5 घंटा में कितना चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, काटिएगा, ये 3 × 9, 3 × 5 = 15, गुना करेंगे तो 17.5, ये क्या आएगा, किलोमीटर। कैसे पता चलेगा किलोमीटर आया, क्योंकि देखिए x के ऊपर में क्या है, किलोमीटर,
एक्स के ऊपर में जो चीज़ रहता है वही लिखाता है। अगर समय रहता तो समय लिखते, किलोमीटर है तो किलोमीटर लिखेंगे। जहां फार्मूला लिखे थे वहां थोड़ा जगह रखिएगा, और भी फार्मूला कुछ कुछ लिखाएगा उसमें। देखिए, फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है, लेकिन कंडीशन के साथ में। जब भी डिस्टेंस समान हो, डिस्टेंस समान हो मतलब क्या कि हम जैसे यहाँ से फुसरो गए अलग चाल से, और आए जैसे यहाँ से या फिर बोकारो गए 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और आए बोकारो से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल तो बदल गया, लेकिन दूरी क्या बदला? तो दूरी जब समान हो, दूरी कब समान रहेगा? जब जाएंगे और वहीं पर आएंगे तो दूरी समान रहेगा। तो दूरी समान हो तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू फर्स्ट चाल, जैसे गए हम 50 के साथ या गए 30 के हिसाब से और आए हम 50 के हिसाब से, यानी कि वो सेकेंड चाल में रहा है, अब बटा में फर्स्ट चाल प्लस सेकेंड चाल, तो हम लोग का औसत चाल निकलता है। ठीक है, अब कुल दूरी अगर निकालना है, कुल दूरी, तो यही वाला फार्मूला लेके चलेंगे, 2 इंटू फर्स्ट चाल इंटू सेकेंड चाल बटा फर्स्ट चाल प्लस सेकेंड चाल। अब ये तो है पूरा पूरी चाल, औसत चाल। दूरी निकालने के लिए दूरी का फार्मूला क्या होता है? दूरी इक्वल टू चाल गुना समय, यानी डिस्टेंस इंटू टाइम। तो ये चाल है इंटू समय से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दूरी निकल जाएगा, यानी कुल दूरी कि हम लोग गए और आए, यहाँ से बोकारो गए, जैसे क्वेश्चन में क्या रहेगा कि 30 के हिसाब से गए बोकारो और आए 50 के हिसाब से, अब 5 घंटा समय लगाए आने और जाने में, तो टोटल दूरी हम कितना तय किए, तो उसके हम लोग ये फार्मूला से निकालेंगे। हाँ, तो जैसे कि अब क्वेश्चन ये है, पहले इसको फार्मूला लिख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं। है मेन है ना कि खिड़की नहीं है यहाँ ये रूम में, जिसका ये खिड़की नहीं है, पैक है, उधर से पैक है दीवार से। ठीक है, मिटाएं इसको। देखिए हम लोग को निकालना क्या, देखो क्वेश्चन पढ़िए। एक मनुष्य जो है कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो गया और आया तो दूरी समान है, जाएगा और आएगा तो दूरी समान है, दूरी समान है।
और हम लोग को कुल समय दिया हुआ है और कुल दूरी निकालना। तो कुल दूरी के लिए हम लोग का फार्मूला क्या रहेगा, जब दूरी समान रहेगा ऊपर में लिख सकते हैं कि दूरी समान होना चाहिए, दूरी समान रहेगा तब हम लोग का ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग का दिया हुआ है क्या, पहला चाल दिया हुआ है 8 के हिसाब से गया और 6 के हिसाब से आया, और 8 + 6 इंटू अब 2 तिया 6 और 1 7/2। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 8 × 48 बटा 14 इंटू 7 ये 2 से कटेगा और ये 24 बार में और ये 12 बार में। ओ सॉरी, हाँ समझ गए, हाँ देखे पूरा गिजमिज हो गया, रुक जा फिर थोड़ा। तो 2 इंटू पहला चाल इंटू दूसरा चाल, अब पहला चाल प्लस दूसरा चाल इंटू समय हो गया 7/2। 7/2 समझ में आ रहा है ना, 3 दूनी 6 एक साथ। अब काटेंगे 2 इंटू 8 से 48 बटा 14 इंटू 7/2। तो 7 दूनी 14, 2 से ये कटा और ये आपका 48 कटेगा तो 24 बार में। यानी टोटल दूरी कितना चले, यानी कि टोटल दूरी मतलब क्या कि यहाँ से बोकारो गए, अब बोकारो से यहाँ आए, तब टोटल दूरी हुआ 24। लेकिन बोलेंगे कि यहाँ से बोकारो कितना दूर था, अरे वो रियल में नहीं बताना है 30 किलोमीटर रियल में। जैसे यहाँ से गए और आए तो 24 किलोमीटर चले, तो यानी एक साइड का डिस्टेंस हम लोग पूछेंगे दूरी कितना है, तो 12 ना होगा, क्योंकि गए और आए तो 24 चले, तो सिर्फ जाएंगे तो दूरी निकलेगा 12, है ना। लेकिन टोटल दूरी कितना तय किए तब हम लोग का ये आएगा, कुल दूरी तय किया गया, ये भी लिख देना, कुल दूरी तय किया हुआ। ये फार्मूला जो है वो कब लगेगा, जब दूरी जो है समान रहेगा। तो क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आएगा कि गया और आया तो यानी कि दूरी समान है, तो दूरी समान है तो फार्मूला लगा देंगे। हाँ 3 नंबर होगा। कैसे सही है, हाँ। अरे बंद मत करो जी, पूरा गैस भर जा रहा था, बंद काहे कर दे रहा, पूरा गैस भर जा रहा था। मेहनत से उसको ऑन किए, इससे साफ हो गया। देखिए अब देखिए थोड़ा सा ना हम लोग शॉर्ट बनाते हैं, फार्मूला छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि फार्मूला उतना नहीं कर पाइएगा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब क्या होता है, 1 घंटा में 20 किलोमीटर, तो हम लोग बोलेंगे 1 घंटा में 20 किलोमीटर चलता है। ठीक है, हम लोग को पूछ रहा है कि 400 मीटर दूरी कितना समय में चलेगा। 400 मीटर जो है, 400 मीटर दूरी कितना समय में चलेगा। तो देखो यहाँ जो ऊपर रहता है वही चीज़ नीचे रहना चाहिए, या नीचे जो रहता है वही चीज़ ऊपर रहना चाहिए। तो हम लोग का अगर मीटर में है तो ये भी मीटर में रहना चाहिए। तो यानी कि हम लोग को किलोमीटर को 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है ना। यानी किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं 1 घंटा में 20 इंटू
1000 यानी कि 20,000 मीटर चलेगा। ठीक है, 1 घंटा में 20,000 मीटर चल रहा तो 400 मीटर कितना घंटा में? हमको आएगा आंसर क्या, कितना घंटा में। क्या यहाँ पर ऑप्शन जो है वो घंटा में पूछ रहा है? तो हम लोग को मिनट में पूछ रहा। अगर ये मिनट में निकालना है तो ये भी हमको मिनट में रहना चाहिए। तो हम लोग को 1 घंटा को कितना मिनट बोल सकते हैं? तो हम लोग को बोल सकते हैं 60 मिनट में 20,000 मीटर चल रहा तो 400 मीटर कितना मिनट में चलेगा। अब क्वेश्चन सही बना। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी कि x गुना 20,000 बराबर 400 गुना 60। अब 1 2 3 0 और 1 2 3 0 कटा, 4 से काटेंगे 5 बार में और 5 नीचे चला जाएगा, तो यानी हो जाएगा क्या, x बराबर 6/5। पूर्णांक में लिखेंगे 1 गुना 1/5 मिनट। ठीक है, तो इसमें हम लोग को फार्मूला कुछ नहीं याद रखना कि चाल बराबर दूरी बटा समय हो गए। बस हम लोग को देखना कि किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटा में इतना चल रहा, बस उसको बैठा करके दूरी एक साइड, समय एक साइड। मीटर में पूछेगा तो मीटर बदल देंगे, सेकंड में पूछेगा सेकंड में बदल देंगे, मिनट में पूछेगा मिनट में बदल देंगे। देखिए इसको, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। देखिए हमको समय दिया हुआ है सेकंड में और दूरी पूछ रहा ऑप्शन के हिसाब से मीटर में, यानी सेकंड और मीटर, तो मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड हमको पता रहना चाहिए। और ये दिया हुआ क्या चीज में, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, 108 को किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे। अच्छा, कैसे जानेंगे कि ऊपर में 18 होगा कि नीचे 18 होगा। हम लोग को छोटा में बदलना है, किलोमीटर है उसको मीटर में बदलना है, तो छोटा में बदलना है तो ऊपर में छोटा लिखेंगे। ठीक है, काटेंगे 18 से 6 बार में 18 छक 108, 108 को गुना करेंगे तो 30, ये 30 क्या आएगा, मीटर आएगा। स्पीड आए तो क्या चीज में आएगा। स्पीड को दो तरीके से बोलते हैं, एक किलोमीटर प्रति घंटा और एक मीटर प्रति सेकंड। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं ना, तो ये क्या आएगा, मीटर प्रति। अब 30 मीटर प्रति सेकंड, इसका अर्थ क्या होता है, 1 सेकंड में 30 मीटर चलेगा। तो हमको पूछ क्या रहा, 15 सेकंड में वो कितना चलेगा, 15 सेकंड में कितना चलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 15 तिया 45 यानी 450 मीटर चलेगा। ठीक है, जब 1 सेकंड में 30 चल रहा तो 15 सेकंड में 450 चलेगा। और ये 450 आया क्या, 3 चीज होता है, चाल, दूरी, समय। क्या आया, दूरी आया। जब मीटर में है तो दूरी रहेगा, और घंटा में रहेगा तो समय रहेगा। किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड रहेगा, चाल रहेगा।
दूरी सेम नहीं है, मिटाएं। क्वेश्चन क्या है, एक लड़का 10 मीटर भागने पर उतना ही समय लेता है जितना कि एक कार 25 मीटर चलने पर लगता है। यानी कि अगर लड़का अगर 10 मीटर चलता है तो कार जो है वो कितना चलता है, 25 मीटर चलता है। अब क्या पूछा जा रहा है, वह कार 1 किलोमीटर दूरी अगर जितना 1 किलोमीटर चलेगा, 1 किलोमीटर, तो हमको तो यहाँ सब मीटर में है, तो उसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। याद रखें, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे, क्योंकि ऐसे भी हम लोग बोलते हैं कि 1 किलोमीटर है तो 1000 मीटर है ना। जैसे दौड़ उड़ रहता है तो 1 किलोमीटर और 600 मीटर यानी 1600 मीटर रहता है। तो यानी कि हम लोग का कार जो 1 किलोमीटर चलेगा यानी 1000 मीटर चलेगा, तो पूछ रहा है कि लड़का जो है वो कितना भाग पाएगा। अब क्वेश्चन सिंपल है, देखिए कि 10 मीटर लड़का चलता है तो कार 25 मीटर चलता है, तो कार 1000 मीटर चलेगा तो लड़का कितना चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 10 गुना 1000 बराबर x गुना 25, 25 चौके 100 0 400, यानी कि लड़का जो है कितना चलेगा, 400 मीटर। ये क्या आया है, हाँ क्वेश्चन सिंपल ही रहता है, बस खाली घुमाता है इधर उधर। और शुरुआत में तो सिंपल है, जैसे भी देगा। पढ़िए क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। बताइए ये 10 क्या है और 40 क्या है, और ये सबका बताइए 10 क्या है, 8 क्या है, 20 क्या है, 40 क्या है। चार नंबर के बारे में बताइए। मतलब कि चाल नॉर्मली दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब क्या है ये सब 10 20 और 40, यानी हर एक 10 किलोमीटर में वो रुकता है। अब 20 मिनट आराम करता है, 10 किलोमीटर चला 20 मिनट आराम किया, फिर 10 किलोमीटर चलेगा 20 मिनट आराम करेगा। टोटल चलना कितना है, तो बताइए क्या बार आराम करेगा, समझे समझे कि नहीं, 3 बार आराम करेगा। जैसे शुरू से स्टार्टिंग किया 0 से आपको जैसे यहाँ से जाना है आपका घर, ठीक है, तो 40 किलोमीटर टोटल दूरी है। तो वही बता रहे कैसे, शुरू में आपको जाना है घर, तो पहले हम 10 किलोमीटर गए है ना, और 20 मिनट आराम किए, 10 किलोमीटर गए अब 20 मिनट आराम किए, फिर उसके बाद 10 किलोमीटर गए अब 20 मिनट आराम किए, फिर 10 किलोमीटर गए अब 20 मिनट आराम किए,
फिर 10 किलोमीटर गए तो पहुंच गए, तो पहुंच गए तो अब आराम करेंगे। तो रास्ता में कितना 3 बार ना आराम किए? क्या चीज? चाल तो 8 किलोमीटर। हाँ देखो, पहली बात तो है कि हर 10 किलोमीटर में आराम कर रहा, तो वो हिसाब से 3 बार आराम करेगा कि 4 बार? 3 बार, ठीक है। 3 बार आराम करा, यानी आराम करने का समय कितना हुआ? 1 घंटा 60 मिनट, या फिर 1 घंटा, या फिर 1 घंटा, ठीक है। अब उसके बाद देखो, ये है आराम करने का समय। अब वो क्या बोल रहा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या होता है? 1 घंटा में 8 किलोमीटर चल सकता है, और उसको चलना कितना है? 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर कितना घंटा में चलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 घंटा में, यानी 5 घंटा तक चला, ये चलने का समय, और 1 घंटा आराम किया, यानी आराम करने का समय। तो टोटल कितना लगा? वो 6 घंटा, यानी 5 + 4। 1 घंटा आराम किया। हाँ, तो ये आपका आया है आराम का समय, आराम का। और ये है चलने का समय, चलने का समय। और ये आया क्या? टोटल समय। समझे? फिर इसका बता दो। हाँ हाँ, बना लीजिए, समझ में आएगा ये बढ़िया से। देखते हैं। हाँ? हम तो बोलेंगे बाहर निकल के पूरा मारा पीटी कर लो आज। क्या है इतना छोटा मोटा बहस करना, एक ही बार बढ़िया से कर लो, पूरा मन संतुष्ट। कोई छोड़ाना मत, क्या ऐसे क्या होता है ना कि फिर लड़ाई नहीं होता है, पूरा मारने दो। जितना देर थक जाएगा ना, तो अपने घर चल जाएगा। ऐसे छोड़ाता है ना, तो फिर क्या होता है, बढ़िया से लड़ाई नहीं हो पाता है। हाँ, अपने लड़ते लड़ते 1-2 घंटा में थकिए जाएगा, फिर छोड़ दो। गलती करता है, सब छुड़ाने जाता है। ठीक है। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी एक साइकिल से तय करता है, ठीक है। उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। वह 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या है? 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 12.5 किलोमीटर चलता है। और वो चलना कितना है उसको? तो 50 किलोमीटर जो है वो कितना घंटा में चलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 4 घंटा। यानी कि 4 घंटा जो आया ये चलने का समय। ये क्या आया? चलने का समय, ठीक है। ये सीधा सीधी चलने वाला निकाल दिया। अब रुका भी है, तो क्या बोल रहा? प्रत्येक 12.5 किलोमीटर के बाद 20 मिनट का आराम करता है। क्या? ऊपर पे लिखा है किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, इसमें से किलोमीटर डिवाइड तो किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में
इतना किलोमीटर। अब बोला जा रहा है प्रत्येक 20 किलोमीटर के बाद आपका 20 मिनट का आराम करता है, सॉरी 12.5 किलोमीटर के बाद ना, तो यानी कि 0 से स्टार्ट करेगा, 12.5 चला, अब 20 मिनट आराम किया, फिर 12.5 चला, फिर 20 मिनट आराम किया, फिर 12.5 चला, फिर 20 मिनट आराम किया, फिर 12.5 चलेगा, तो ये तो पहुंच गया 50, तो अब तो आराम नहीं करेगा, यानी कि आराम कितना किया 20 यानी 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा, ये आराम का समय। तो यानी आराम का समय और चलने का समय, यानी टोटल समय कितना हो गया 5 घंटा, ये टोटल समय, ये आराम। इतना ही रह देने का, इतना ही रहने देते हैं। धीरे धीरे अब तुम्हारा इसको रिवीजन करना, पहले चाल दूरी सब में तो नया नया स्टूडेंट को बड़ी कन्फ्यूजन होगा, क्या आया क्या नहीं आया, चाल क्या होता है, दूरी क्या होता है। कितना क्वेश्चन है इसमें? तब तो 3-4 दिन का है। हाँ, जैसे 20 ये किलोमीटर है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए ना 1000 से गुना करते हैं, तो इसको जब 20 को 1000 से गुना करेगा तो 20,000 आएगा, तो 1000 से गुना किया तो मीटर में बदल जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक, कौन सी कट कर दो? हाँ, नहीं हुआ।